नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा ये खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। और आज बात एक ही खबर है, पूरे बंगाल में, पूरे देश में सबकी निगाहें लगी हुई हैं भवानीपुर सीट के नतीजे की ओर। और यहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनका और प्रियंका टिबड़ेवाल जो बीजेपी उम्मीदवार हैं, फासला लगातार बढ़ता जा रहा है। अब लगभग 3/4 वोटों की गिनती हो चुकी है। 21 राउंड में गिनती होनी है, 15 राउंड खत्म हो गया है और 15 राउंड के बाद ममता की बढ़त करीब 40,000 वोटों की हो गई है। इसी तरह जंगीपुर में 18,000 की बढ़त, जंगीपुर में 31,000 वोटों की बढ़त हो गई है, जबकि शमशेरगंज में भी तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार 7,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। माहौल बदल गया है, तस्वीर बदल गई है। टीएमसी खेमे में जश्न का माहौल है, रंग गुलाल का खेल शुरू हो गया है। इस बीच चुनाव आयोग ने विजय जुलूस निकालने पर पाबंदी लगा दी है, मुख्य सचिव को निर्देश दिया है। दूसरी ओर बीजेपी खेमे में सन्नाटा है, उसके दफ्तरों में एक भी नेता या कार्यकर्ता नहीं पहुंचा है। बड़ी तादाद में पुलिस वालों को तैनात किया गया है वहां, ताकि तृणमूल का कोई कार्यकर्ता अति उत्साह में वहां जाकर कोई उपद्रव नहीं कर सके। देखिए, ये दूसरा अपडेट है। इसके बाद मैं आगे जब नतीजों का ऐलान हो जाएगा उसके बाद आखिरी अपडेट दूंगा। जंचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। जैसा कि मैंने आपको बताया, 15वें राउंड की गिनती पूरी होने के बाद ममता 39,657 वोटों यानी करीब 40,000 वोटों से बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिबड़ेवाल से आगे हैं। और इस सीट पर इस साल अप्रैल में जो चुनाव हुए थे उसमें टीएमसी की जीत का अंतर करीब 29,000 था। वो रिकॉर्ड पहले ही पीछे छूट गया है। अब निगाहें टीएमसी की है नए रिकॉर्ड की ओर। अब सबको इंतज़ार है कि हार जीत का फासला कितना रहता है और ममता कितने वोटों से जीतती है। और भवानीपुर कहने को तो एक सीट है, लेकिन इस सीट के नतीजे दूरगामी होंगे। हार जीत का अंतर जितना ज़्यादा होगा, टीएमसी उसे अपने पक्ष में उतना ही भुनाने की कोशिश करेगी। 13वें राउंड के बाद ममता को 36,457 वोटों की बढ़त मिली थी और 15वें राउंड के बाद 39,657 वोटों की बढ़त मिल चुकी है। एक तरह से कहा जा सकता है कि उनकी जीत लगभग पक्की हो चुकी है। अब सिर्फ 6 राउंड की गिनती बाकी है, 16वें राउंड की गिनती की जा रही है। और उन्होंने इस बीच तृणमूल कांग्रेस के नेता फिरहाद हकीम ने कहा है कि ममता को बंगाल ही नहीं, लोग पूरे देश में नेतृत्व में देखना चाहते हैं, पूरे देश का नेतृत्व करते हुए देखना चाहते हैं। और उन्होंने फिर दोहराया कि ममता 50 से 80,000 वोटों के अंतर से जीतेंगी। मंत्री का कहना था कि इसके बाद दिल्ली जाना होगा। ममता बनर्जी को राष्ट्रीय राजनीति में कमर कसकर उतरना होगा और केंद्र की सत्ता से बीजेपी को हटाना होगा। लोग ममता को सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय भूमिका में देखना चाहते हैं। और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से हटाना ही अब ममता का अगला लक्ष्य है। तो और लगातार हर राउंड के साथ ममता और प्रियंका टिबड़ेवाल के बीच फासला बढ़ता जा रहा है। दूसरी ओर मुर्शिदाबाद में जो सीटें हैं वहां जंगीपुर में टीएमसी उम्मीदवार अपने नज़दीकी प्रतिद्वंदी से लगभग 31,000 वोटों से आगे है। शमशेरगंज में भी टीएमसी को 6,000 से ज़्यादा वोटों की बढ़त मिली है। और हर जगह जश्न का माहौल हो गया है। कालीघाट में ममता बनर्जी के आवास वाले इलाके में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और समर्थक जश्न मना रहे हैं, अबीर गुलाल खेल रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही है और पूरा जश्न का माहौल है। लेकिन इस बीच
चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र भेजकर कोई किसी तरह का विजय उत्सव, विजय जुलूस निकालने से मना किया है, पाबंदी लगा दी है। दूसरी ओर बीजेपी के खेमे में सन्नाटा है, उसके दफ्तरों पर भारी तादाद में पुलिस तैनात है, लेकिन पार्टी का एक भी कार्यकर्ता या नेता दफ्तर में नहीं पहुंचा है। बीजेपी के किसी भी नेता ने आज सुबह से किसी भी पत्रकार से बात भी नहीं की है। ऑफ द रिकॉर्ड बात में बीजेपी नेताओं का कहना है कि चुनाव का नतीजा तो प्रत्याशित ही था, ऐसा होना ही था। हम बाद में अपने हार के कारणों की समीक्षा करेंगे और मीडिया को बताएंगे। दूसरी ओर प्रियंका टिबड़ेवाल ने कलकत्ता हाई कोर्ट में एक पत्र भेजकर मुख्य जज से कहा है, जो मुख्य न्यायाधीश हैं कार्यकारी राजेश बिंदल, की चुनाव बाद हिंसा नहीं हो, इसका ध्यान रखना होगा। उन्होंने चुनाव आयोग को भी पत्र भेजा है और कहा है कि चुनाव बाद किसी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए। राज्यपाल जगदीप धनखड़ को भी पत्र भेजा है। उन्होंने आशंका जताई है अपने पत्रों में प्रियंका टिबड़ेवाल ने, और उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया है कि वो पुलिस को चुनाव बाद की हिंसा पर अंकुश लगाने की, संभावित हिंसा पर अंकुश लगाने का निर्देश दें। और कई जगह पत्र भेजा है, ये तमाम चीज़ें चल रही है, लेकिन अब एकदम सब जगह निस्तब्ध है, शमशान जैसा सन्नाटा है, एकदम मातम पसरा हुआ है बीजेपी खेमे में। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर आगे देखना न भूलें मेरी अपडेट्स और अपडेटेड रिपोर्ट। और धन्यवाद, नमस्कार।